इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क में और मेरे पीछे आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि यहाँ देश विदेश से आए हुए पक्षी हैं, कुछ चाइना से भी आए हैं और कुछ साइबेरियन से भी आए हैं। हज़ारों किलोमीटर का ये लंबा सफ़र जो है अपना तय करके आते हैं। और यहाँ के एक साइंटिस्ट हैं हमारे साथ, उन्होंने हमें बताया था कि ये जब वहाँ पर जब फ्रीजिंग होने लगती है, तापमान जो है ज़्यादा गिर जाता है, फिर इनको थोड़ा नॉर्मल की ज़रूरत पड़ती है, उस हिसाब से ये लोग फिर भारत की तरफ रुख करते हैं और ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, राजस्थान के रास्ते जो है दिल्ली तक आते हैं। मतलब बात करने के लिए मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर अपना नाम बताइए और ये भी बताइएगा साथ में कि कौन कौन सी प्रजातियाँ जो है यहाँ पर। मेरा नाम फरियाद अख्तर है, मैं वैज्ञानिक हूँ, पार्क में काम करता हूँ। ये डीडीए का यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क है जो आप खड़े हैं, इसको वैज्ञानिकों ने बनाया है और ये कोई आप सोच लें अब लगभग 15 साल हो गया इस पार्क को। और यहाँ पे इस तरह के क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है जो फंक्शनल इकोसिस्टम है। उसमें ये पक्षी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो हर साल आते हैं सर्दियों के समय। अक्टूबर से ही उनका रेकी शुरू हो जाता है, वो आते हैं, जगह को तलाशते हैं और बड़े तादाद में 15 जनवरी तक भर के आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा नज़ारा होता है कि पानी की जगह सिर्फ पक्षी ही दिखते हैं। सर किस तरीके की जो है प्रजातियाँ आती हैं और क्या इस बार ऐसा हुआ है, क्या कुछ प्रजातियाँ आ नहीं पाई या फिर आना बाकी है, और ये कब तक इनका आना शुरू होता है और लास्ट ये लोग जो है कब तक रहते हैं? इस बार लकीली सारे पक्षी आ गए हैं, सारी डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। नॉर्दर्न शॉबलर है, गैडवाल है, टफ्टेड डक है, कॉमन पोचार्ड है, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड है, विजन्स हैं। ये सारे कॉमन जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो हर साल आते हैं, इस बार भी आए हैं जी और ठीक आए हैं। ग्रेट कॉर्मोरेंट आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में आपको पीछे हमारे चाइनीज़ माइग्रेंट नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि ये पक्षी कैसे जान लेते हैं कि यही जगह सुंदर है और हज़ारों किलोमीटर से चल के वो आते हैं। और हर साल ऐसा नहीं है कि वही आते हैं, हर साल कोई यंग नए पक्षी भी, कोई नई प्रजाति भी आ जाती है। नई प्रजाति तो आती है, कोई इसका बच्चा, इसका जो यंग वंस निकलता है वहाँ पे वो चला आता है। और वो अपने नेचुरल व्हाट कॉल इंडिकेटर्स को देख करके उसको फॉलो करके वो यहाँ तक पहुँचता है। और ये अक्टूबर से इनका आना धीरे धीरे शुरू होता है और मार्च के अंत तक रहता है। तापक्रम इनके आने और जाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तापक्रम अगर अभी से बढ़ना शुरू हो जाए तो बहुत जल्दी वापस चले जाएंगे, क्योंकि इनको इतना तापक्रम तो चाहिए कि ये यूरोप में आप देखिए हमेशा ठंडक रहती है, तो यहाँ पर जैसे ही तापक्रम बढ़ेगा तो मार्च जनरली लास्ट वीक में तापक्रम बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे मार्च आते आते ये पक्षी बहुत चमकीले हो जाते हैं, ये अपना पंख बदल लेते हैं, नया कर लेते हैं, क्योंकि उड़ के उनको दूर जाना होता है। भैया जी क्या ब्रीडिंग ये लोग यहीं पर करते हैं, बच्चे भी अपने क्या यहीं पर देते हैं या फिर दोबारा जो है जहाँ से ये लोग आते हैं, जहाँ से ये पक्षी आते हैं वहाँ पर जाकर करते हैं? यहाँ बिल्कुल ब्रीड नहीं करते, ये सिर्फ इनका रेस्टिंग पॉइंट है एक तरह से। यहाँ खा पी के मोटे होके फिर अपने घर चले जाते हैं, वहीं ब्रीड करते हैं। क्योंकि ये ब्रीड करके इनके एक ना इनक्यूबेशन के लिए तापक्रम की ज़रूरत होती है जो यहाँ हम मुहैया नहीं करवा पाएंगे। भारतवर्ष में एक बार की तापक्रम इतना बढ़ जाता है तो उनको मुश्किल आती है। फिर निकलने के बाद बच्चे को खाने का एक स्पेशल वो चाहिए, वो मुश्किल आती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर ब्रीडिंग के बाद नहीं हो पाएगी, इसलिए जितने माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो वापस जाके ब्रीड करते हैं। और फिर वाटर बर्ड ही नहीं, वेटलैंड बर्ड ही नहीं है, एक्वेटिक नहीं है और टेरेस्ट्रियल भी बर्ड है जो लोकल हैं, जो ऊपर से माइग्रेट करते हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था टाइगा फ्लाई कैचर बहुत ज़्यादा है, वर्टिडियर फ्लाई कैचर है, ग्रे हेडेड फ्लाई कैचर्स हैं, वो सब हाई एल्टीट्यूड से यहाँ पर आए हैं। भैया जी एक आखिरी सवाल आपसे, क्या दिल्ली में इस तरीके की जगह है? शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, जो आप तक आ गया उसको ये पता चल जाता है कि अब यहाँ अक्टूबर जो है लास्ट में या फिर शुरू में इस तरीके के पक्षी। ऐसा लगता है कि इस जगह को पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी बनाया जा सकता है या फिर नहीं? देखिए आप क्या कहते हैं शायद? ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि पिछली बार आप देखें कोरोना से पहले एक विंटर हमने निकाल दिया और हमारे यमुना एंड अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में टोटल 0.25 मिलियन स्कूली बच्चे आए। बहुत बड़ा नंबर है, माइंड इट, 0.25 मिलियन सरकारी स्कूली बच्चे दिल्ली के आए। तो लोग आते नहीं, ये कहना तो वो होगा, लेकिन ये पिकनिक पॉइंट नहीं है, वाइल्ड लाइफ एरियाज है। यहाँ पर आप आइए, घूमिए, सीखिए। यहाँ पर जो लोग आते हैं, यहाँ पर 2 टाइम फिक्स है। कोविड से पहले आप गेट पर अभी भी देखेंगे टाइमिंग फिक्स है 10:30 2:30।
ग्रुप एक सुबह में बनता है, एक आफ्टरनून में ग्रुप बनता है, उसको ले करके हर जगह दिखाया जाता है क्योंकि घास कैसे हुआ, साइट रिस्टोर कैसे किया। शायद जब वो स्टोरी पूरी बताते तब आपको लगता अच्छा ये बंजर ज़मीन थी अब इस तरह की हो गई, ये तालाब यहाँ नहीं था आपने तालाब बना दिया, रिस्टोर कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को बताने के लिए हमारे पास नेचर एजुकेशन ऑफिसर हैं जो उनको लेके जाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं जो आते हैं विजिटर उनको। और हमारे पास ठीक ठाक विजिटर आते हैं। उसका एक ही उदाहरण है कि अगर गूगल पे डालेंगे कि दिल्ली के में चिड़िया देखने की सबसे सुंदर जगह, तो सबसे पहला नाम आएगा यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, दूसरा नाम आएगा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो आप सोचिए गूगल पे वही दिखता है जिसको हिट ज़्यादा लोग करते हैं। तो आप सोच लें लोग आते हैं तभी तो दिखता है गूगल पे। दिल्ली वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनके बीच में सेंटर में इस तरीके की जगह है, और आप क्या कहना चाहेंगे उसका? और इन दिनों जो है उनको कब कब आना चाहिए, अभी की टाइमिंग क्या है, कोरोना काल की तो अभी तो? देखिए दिल्ली में तो ये जगह दिल्ली के लोग आते हैं, दिल्ली में है तो दिल्ली के लोग अभी भी आते हैं घूमने के लिए, लेकिन थोड़ा अभी भी जो है जैसे कोरोना महामारी है इतने बड़े अभी क्या टाइमिंग भी जो है बदली है आप लोगों ने? अभी हमने थोड़ा सा ना नंबर पे कंट्रोल किया है क्योंकि जो लोग आते हैं उनके लिए वॉशरूम का भी अरेंजमेंट चाहिए। हमारे पास है वॉशरूम, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में लोग बार बार जाते हैं तो वो प्रॉब्लम है कि इन्फेक्शन होने का खतरा होता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए उन सबको देखते हुए छोटे छोटे ग्रुप में हम लोगों को इजाज़त देते हैं और वो लोग अंदर जाते हैं, घूमते हैं, सीखते हैं, देखते हैं। ये तो देखना एक अलग हुआ, ऐसे भी हवा की सुंदरता, जो हवा को अच्छा करने का काम बायोडाइवर्सिटी पार्क कर रहा है, पार्टिकुलेट मैटर को अपने में सजो के फिल्टर की तरह हवा को साफ करता है, पानी को ज़मीन में डाल रहा है। आप सोचिए मिलियंस ऑफ रुपीज़ पर ईयर दिल्ली वालों के लिए ये बायोडाइवर्सिटी पार्क ऐसे देता है जो हम देख नहीं पा रहे हैं पानी और हवा की शक्ल में। हमारे साथ हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क के साइंटिस्ट फैयाज जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ सिर्फ साइबेरियन नहीं दूसरी प्रजातियाँ भी जो है लगातार आती रहती है और अक्टूबर से कारण शुरू हो जाता है और मार्च तक ये लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन साथ ही उनका ये कहना है कि हम इस जगह को कोई पिकनिक स्पॉट भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि कई उसमें परेशानियाँ हैं, पक्षी भी जो है डर सकते हैं ज़्यादा आदमियों की भीड़ देखकर। और साथ ही साथ इन्होंने दिल्ली वालों से भी अपील की है कि आपके ही बीच में इस तरीके की जगह है तो आइए और इसका लुत्फ़ उठाइए। मैं कुलदीप कुमार, AA न्यूज़।